नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। जय श्री राम, जय हनुमान महाराज जी की। कवन सो काज कटन जग माही, जो नाही होई तात तुम पाही। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुने हनुमत बल बीरा। अर्थात हनुमान जी महाराज एकमात्र ऐसे जीवित देवता हैं जो ऐसा कोई कार्य ना हो, जो आपका ऐसा कोई काम ना हो या आपकी ऐसी कोई मनोकामना ना हो जिसको संपूर्ण और पूरा करके ना दिखा सके। दोस्तों, हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है। भगवान श्री राम जी ने खुद हनुमान जी महाराज को वरदान दिया था कि आपको कलयुग में रहना है और हमारे भक्तों को हमेशा सुखी रखना है, उनके कष्टों को उनसे दूर रखना है। दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। भूमिपुत्र मंगल जी को भी समर्पित होता है। धर्मशास्त्र की माने तो मंगलवार का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ और कल्याणकारी दिन होता है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति ठीक तरीके से पूजा पाठ उपाय करता है तो उसको हनुमान जी महाराज का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने में आपको बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, आपके जीवन में तनाव, परेशानियां, दुर्भाग्य ने आपको घेर लिया है, नौकरी की तैयारी तो कर रहे हैं परंतु नौकरी लग नहीं रही है, जो बिजनेस कर रहे थे, जो व्यापार कर रहे थे वो चौपट हो चुका है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, असफलता ही आपको मिलती है हर जगह, तो दोस्तों हनुमान जी महाराज का वह उपाय कर लीजिए जो आज आपको हम बताने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। तो आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें जय श्री राम, जय हनुमान महाराज जी की। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी महाराज एकमात्र कलयुग के जीवित देवता हैं जो तुरंत ही अपने भक्तों को आशीर्वाद दे देते हैं। उनके सामने आप हल्की सी पूजा साधना अगर कर लेते हैं तो मान के चलिए साक्षात उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी महाराज को तत्कालिक देवता भी कहा गया है कि तत्काल हनुमान जी महाराज आपको आशीर्वाद देते हैं। बस ठीक तरीके से पूजा कर लीजिए, और मंगलवार के दिन की गई पूजा साधना कभी भी खाली नहीं जाती है। दोस्तों, आपने ये बात भी देखी होगी, अपने घर के आसपास भी देखा होगा कि मंगलवार का कई लोग व्रत रखते हैं। मंगलवार के दिन कई लोग तामसिक भोजन नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हनुमान जी महाराज तुरंत ही हमारी पूजा से, साधना से प्रसन्न हो जाते हैं। आज इस वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह ऐसे उपाय हैं जो निश्चित रूप से आपके जीवन की परेशानी, कष्ट, गरीबी, दरिद्रता को खत्म कर देंगे। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, नौकरी नहीं लग रही थी, जो उपाय आपको बताए जाएंगे वह उपाय अगर आप कर लेते हैं निश्चित रूप से आपकी नौकरी लगेगी। धन संबंधित कोई भी परेशानी हो आपकी, पहले धन आ रहा था फिर धन आते आते बंद हो गया, व्यापार में धन आना बंद हो गया, व्यापार एकदम चौपट पड़ा हुआ है, तो यह उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह उपाय आप लोग कर लीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके घर पर काला जादू, काली विद्या, बंधन करवाया है, जो उपाय हम आपको बताएंगे वो आप कर लेते हैं तो इस तरीके की परेशानियों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। दोस्तों, मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ दिन होता है, बहुत ही कल्याणकारी दिन होता है, और हनुमान जी महाराज का वो दिन होता है जिस दिन अगर आप थोड़ी सी पूजा कर लीजिए तो आपकी कोई भी परेशानी हो, कष्ट हो, वो खत्म हो जाएगा, और आपकी कोई भी मनोकामना हो, संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर कोई मनोकामना हो, वह अवश्य ही पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, हनुमान जी महाराज के सामने अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको उनका आशीर्वाद तुरंत मिलेगा, लेकिन अगर आप पूजा गलत तरीके से कर रहे हैं तो आपको हनुमान जी महाराज का क्रोध झेलना पड़ेगा। ये जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं ये वास्तुशास्त्र से बताने आ रहे हैं, इसलिए इसको कहीं लिख लीजिए ताकि पूजा करते वक्त आपसे कोई गलती ना हो। हनुमान जी महाराज के जो मंत्र आप बोलेंगे, जिन मंत्रों को उच्चारण आप करेंगे, उनमें कोई गलती ना हो, वरना दोस्तों आपको हनुमान जी महाराज का क्रोध झेलना पड़ सकता है। इसलिए आपसे पहले निवेदन है दोस्तों कि इनको कहीं लिख लीजिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम, जय हनुमान महाराज जी की। सबसे पहला उपाय है दोस्तों दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने का उपाय। देखिए होता क्या है दोस्तों, ये बात आप लोगों ने देखी होगी, कभी कभार आप लोग कोई छोटा छोटा भी काम करते हैं वहाँ पर भी आपका काम नहीं हो पाता है। बड़े काम में इतनी बाधाएं आ जाती हैं कि आप टूट जाते हैं, इतना समय नष्ट हो जाता है कि आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, मंगलवार का दिन एक चमत्कारी दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी खाली जा ही नहीं सकता है। आपके घर में जो पूजा घर है, जहाँ पर हनुमान जी महाराज की मूर्ति है या कलश चित्र है, वहाँ पर आपको बैठना है, एक सरसों के तेल का दीपक लेकर के बैठना है, एक लौंग लेकर के बैठना है। ध्यान रखिएगा ये पूजा 3 मंगलवार की है। अब आपको मन ही मन सिर्फ 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब बहुत से लोगों को हनुमान चालीसा ही नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, किसी भी यंत्र में आप हनुमान चालीसा को चालू कर लीजिए, लगातार 3 बार उस पाठ का आप लोग सुन लीजिए,
और सरसों का जो दीपक है उसको जला करके 1 लौंग डाल दीजिए। अब लगातार 3 मंगलवार आपको सूर्यास्त के बाद यह क्रिया, यह पूजा, यह साधना करनी है और निश्चित रूप से जो आपका दुर्भाग्य है वह खत्म हो जाएगा और वह भाग्य में बदल जाएगा। पहला उपाय बहुत आसान सा है और इसको अगर आप लोग करते हैं तो दुर्भाग्य से आपको छुट्टी मिल जाएगी। दूसरा उपाय है नौकरी प्राप्ति का उपाय। आपने ये देखा होगा कि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आपसे जो कमज़ोर व्यक्ति है उसकी नौकरी लग जा रही है, तो आपको बहुत दुख होता होगा। लेकिन अब आप परेशान ना हो दोस्तों। होता क्या है, कई बार ऐसी बाधाएं आ जाती हैं, कई बार ऐसे परेशानियां आ जाती हैं जिसके से हमारी नौकरी नहीं लग पाती है। लेकिन अब आप परेशान मत हो। किसी भी हनुमान मंदिर आपको जाना है, किसी भी A to Z किसी भी हनुमान मंदिर चले जाइए। आपको सिर्फ 1 मंगलवार यह उपाय करना है। वहाँ पर जाकर के आपको नींबू को काटना है और हनुमान जी महाराज के बाएं चरण में, ध्यान रखिएगा लेफ्ट लेग मतलब बाएं चरण जो हनुमान जी महाराज का है उससे उस नींबू को छुआना है, उसमें 11 लौंग गाड़ देनी है। अब ये जो 11 लौंग आपने कटे हुए नींबू में गाड़ी है, इसको किसी भी लाल कपड़े में रख करके मौली धागे से बांध देना है। जिस कमरे में भी आप पढ़ाई करते हैं उस कमरे में इस कपड़े को रखिएगा। जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अपनी जेब में रख लीजिए या अपने बैग में रख लीजिए, अपने साथ अवश्य रखिएगा। दोस्तों यकीन मानिए, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में जो नौकरी आपकी नहीं लग पा रही थी वो अवश्य लग जाएगी। हनुमान जी महाराज का आपको तत्काल आशीर्वाद मिलेगा और आप एक बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे। इसलिए दोस्तों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हनुमान जी महाराज की जय नहीं लिखा है, तुरंत लिख दें। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जो आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर देगा। मान लीजिए आपके घर पर कोई दोष है, मान लीजिए आपके घर के लोगों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत नहीं हो पा रही, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? एक काला धागा आपको लेना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस काले धागे को ले जा करके किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी महाराज के दाएं चरण से छुआना है। उनके दाएं चरण का सिंदूर इस काले धागे पर आना चाहिए। किसी भी काली पोटरी में इसको रख करके घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। सिर्फ 3 मंगलवार मतलब 30 सप्ताह इसको टंगे रहने दीजिए और 3 सप्ताह के बाद इस काली पोटरी को किसी भी बहती नदी में बहा दीजिएगा। यह एक ऐसा उपाय है जो करोड़पति अरबपति लोग भी करते हैं और यह अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर की नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी और आपके घर की बरकत भी होगी। आपका घर बहुत आगे बढ़ेगा और आपके घर से हमेशा के लिए गलत ऊर्जाएं जो हैं वह खत्म हो जाएंगी। दोस्तों यह उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों अब आपको जो हम उपाय बताने आ रहे हैं वह एक ऐसा उपाय है जिससे आपके घर के दोष खत्म हो जाएंगे। देखिए होता क्या है दोस्तों, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हमारे घर में कई जैसे वाशु दोष हो गया, शनि दोष हो गया, मंगल दोष हो गया या राहु केतु हमारे अच्छे नहीं हैं, तो हमारे घर की बरकत नहीं हो पाती है, हमारा घर आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसके लिए एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। लगातार आपको 7 मंगलवार यह उपाय करना है। 3 काली मिर्च, 5 लौंग लेना है, इसको जलाना है मंगलवार को और धुआं दिखा देना है। ये अगर आप उपाय 5 मंगलवार करते हैं, धुआं दिखा देते हैं 3 काली मिर्च और 5 लौंग का, तो निश्चित रूप से दोस्तों जो भी आपके घर पर दोष है वह संपन्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपके घर पर कभी भी कोई दोष नहीं आएगा। मंगलवार के दिन ये कई लोग अपने घर पर उपाय करते हैं। अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जो अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपकी कोई भी मनोकामना हो वो जरूर पूरी हो जाएगी। यह दोस्तों मनोकामना पूर्ति का सबसे ताकतवर उपाय है। आप भी जानते हैं कि हनुमान जी महाराज तत्काल हमको आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद पाने के लिए हमको थोड़ी तपस्या भी करनी होती है। ध्यान रखिएगा, यह उपाय लगातार 5 मंगलवार चलेगा और 5 सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक का मतलब शराब, मदिरा, नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। आपको घर के पास वाले किसी भी मंदिर में, जो हनुमान जी का मंदिर है, आपको अलग अलग मंदिरों में 1-1 घंटी या घंटा अपनी क्षमता अनुसार दान करना है। 5 मंगलवार के बाद किसी भी मंदिर में जाकर के आपको हाथ में कलावा बंधा लेना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। 5 मंगलवार अगर आपने घंटी या घंटा दान किया है, निश्चित रूप से दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना होगी, संतान प्राप्ति, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, धन प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति या कोई भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी होगी। यह मनोकामना वास्तुशास्त्र में अध्याय नंबर 71 पर लिखी हुई है। वहाँ पर जाकर अगर आप पढ़ते हैं तो ये उपाय आपको मिलेगा और हनुमान जी महाराज का यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। तो इस उपाय को कीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं वह एक ऐसा उपाय है जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। देखिए होता क्या है कि आप पहले व्यापार कर रहे थे, व्यापार आपका चौपट हो गया, आपके घर पर धन आ रहा था, धन आना बंद हो गया। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एक बहुत सरल सा उपाय हमारे वास्तुशास्त्र में बताया गया है। आपको सिर्फ करना यह है दोस्तों, 2 इलायची, 5 लौंग और 7 काली मिर्च। हम फिर से बता दे रहे हैं दोस्तों, 2 इलायची, 5 लौंग और 7 काली मिर्च लेना है। किसी भी लाल कपड़े में इन तीनों को रख लेना है। इनको लाल कलर के मौली धागे से बांध लेना है। हनुमान जी महाराज के
चरणों से, मतलब दाएं चरण से आपको छुआ करके सिंदूर ले आना है। अब ये जो आप पोटरी लेके आए हैं, घर की अलमारी तिजोरी में रख दीजिए, या मान लीजिए आप व्यापार करते हैं, जो चौपट हो रखा है वहाँ की दान पेटी जहाँ से आप पैसे का लेन देन करते हैं वहाँ पर रख दीजिए। आपके पास जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना चालू हो जाएगा। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। धन इस तरीके से आएगा कि धन जो आपके पास आ रहा है वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और आप अपने जीवन काल में धन संबंधित किसी भी परेशानी से बाहर निकल कर आ जाएंगे। दोस्तों, ये ऐसे उपाय हैं जो हमने आपको वास्तुशास्त्र से बताएं, और इन उपायों को करने से आपको हनुमान जी महाराज का अवश्य ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। बस आपसे निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत ही लिख दें हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राम। और दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।